ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. A piece of wood from an archaeological sample has 5 counts per minute per gram of C14, while a fresh sample of wood has a count of 15 per minute per gram. ठीक है, if half life of C14 is 5770 years, the age of the archaeological sample is. हमें क्या निकालना है, जो वुड सैंपल है, आर्कियोलॉजिकल सैंपल जो है, उसकी एज कैलकुलेट करनी है हम. ठीक है, और गिवन क्या क्या है हमें, इस फ्रेश वुड, जो फ्रेश सैंपल ऑफ वुड है उसका काउंट दे रखा है 15 पर मिनट पर ग्राम, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सैंपल है उस वुड का कितना दे रखा है हमें, 5 काउंट्स पर मिनट पर ग्राम, और हमें इस सैंपल की क्या कैलकुलेट करनी है, एज. तो बेसिकली ये सिमिलर है एकदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड होता है दैट इज 1/k ln A0/80. तो कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी सेम चीज है. टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/λ ln A0/80. ठीक है, यहाँ पे T क्या है, एज है इस रॉक सैंपल की. ऑल राइट, रॉक सैंपल नहीं है, बेसिकली वुड का सैंपल है. A0 क्या है, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड. A0 क्या है, एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड सैंपल. जबकि AT क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी ऑफ वुड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सैंपल. ठीक है, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. अब बस बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही हमें इस इक्वेशन में इसको वैल्यूज पुट करनी है. तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, एज हो जाएगी 1/λ. लैम्डा इज जस्ट लाइक रेट कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट. इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, लैम्डा. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 अपॉन टी हाफ. और टी हाफ कितना गिवन है इस सैंपल का, 5770 ईयर्स. तो 5770 अब यहाँ पुट कर देते हैं, 0.693 डिवाइड बाय 5770 ऊपर आएगा, और इस ln को लॉग में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग. इनिशियली एक्टिविटी कितनी है, 15 काउंट, और अब कितनी हो गई है, 5 काउंट्स पर मिनट पर ग्राम. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5770 इंटू 2.303 अपॉन 0.693, ये कितना हो जाएगा, log 3. log 3 इज 0.47. जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा दैट विल बी 9150 ईयर्स. ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. बेसिकली कार्बन डेटिंग यूज करके हम आर्कियोलॉजिकल सैंपल की क्या कैलकुलेट करते हैं, एज. तो एज इन टर्म्स ऑफ टाइम ही है बेसिकली. तो यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करना था. ओके